हेलो साथियों, मैं सुमित आपका प्रेपअप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर वेलकम करता हूं। हमने पिछली क्लासेज में जो हमारी परसेंटेज का यानी प्रतिशतता का चैप्टर चल रहा है, हमने पिछली क्लासेज में, ठीक है, यदि आप आर.एस. अग्रवाल की जो बुक आती है जिसका जिक्र हम पहले से ही कर रहे हैं, तो आपको वो कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चंस। हमसे बोला है कि y का x प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क का y प्रतिशत। तो साथियों ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बूझी है और ना तो मैं x मान सकता हूं ना ही y मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि बुक हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हमें यहाँ पर a मान लेंगे, कुछ अलग मान लेंगे। a मान लो, p मान लो, c मान लो, जो जिसका नाम हो वह मान लो। तो चलिए y का x बटे 100 बराबर a गुणा बाई बटे 100। तो देखिए गंदे हाथों से कैलकुलेशन खराब नहीं करना। 100 से 100 खत्म, बोलो इस बाई से बाई खत्म। तो a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा x, जो ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ किसी भी प्राणी को, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। ठीक है, ओके। 50 क्वेश्चन में बोलिए कि एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? अच्छा 49 रह गया। ओके, 49 सवाल में बोला है कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। तो ध्यान से सुनिए, इसको हम बेसिक से ही बना लेते हैं, बेसिक से ही बना लेते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में बेसिक ज़्यादा मालूम कर रहा है कि बेसिक को आप कितनी फास्ट बना सकते हो। तो चलिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए संख्या हम x मान लेंगे, तो माना संख्या क्या है? x अपने 20% से, यानी ये 20% से क्या है? ये 40 अधिक है, और जब ये 40 अधिक है तो वह क्या है? वह संख्या ही है। बोलो, जब ये 40 अधिक है तो 40 क्या है? संख्या ही है। हाँ या ना? बोलो, बात आई समझ में? बोलो, बात आई समझ में? तो चलिए हम यहां से x की वैल्यू डिडक्ट कर लेते हैं। तो हमें यहां से क्या आएगा? x गुणा यहां से आएगा 20 20 पंजे 100, यानी 1/5 प्लस 40 बराबर क्या आएगा? x। तो हम यहां से देखेंगे, बोलो 40 बराबर क्या हो जाएगा? ये x/5 है, उधर चला जाएगा, यानी x माइनस x/5। जब हम इसको देखेंगे 40 बराबर 5x माइनस x, यानी 4x/5 आएगा। तो बोलो 4 × 40 और 10 की गुणा 5 में हो जाएगी, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, और जो कि क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रहेगी ये बातें? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी कोई तकलीफ हो तो बता दीजिए। यहाँ तक कोई समस्या? तो ध्यान से देखिए, हमसे बोला है 50 क्वेश्चन में कि एक संख्या में उस संख्या के 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, कल जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन की वैल्यू बताई थी, तो आप सभी के दिमाग में कुछ घंटी बज रही होगी कि 37.5% की मीनिंग क्या होती है? बोलो क्या होती है? 3/8। तो ध्यान से देखिए कि 37.5% की मीनिंग बताइए, 37.5% की मीनिंग बताइए भाई लोग, कितनी होती है? 3/8 होती है। बोलो, और ये मान होता है वास्तविक मान, एक्चुअल वैल्यू। क्या होता है? वास्तविक मान होता है। और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? आपको बताया गया था। बोलो, ये वैल्यू होता है आपका प्रतिशत रिजल्ट, यानी जिसके बारे में जिक्र किया गया है। तो बोलो 8 में 3 की वृद्धि हो गई। बोलो पहले संख्या 8 थी, उसमें 3 की वृद्धि हो गई, यानी 8 में जब 3 की वृद्धि हो गई तो क्या बन गई? 8 से 11। बोलो वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे ऊपर को, और कमी होगी तो घटाएंगे। तो 8 से 11 हो रही है, लेकिन सवाल में 8 से 11 नहीं, 33 प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? 33 प्राप्त हो रहा है। बोलो कितने गुना है? 3 गुना। तो वो संख्या भी हमारी 3 गुना हो जाएगी। और इस बात को ध्यान से समझना है कि अनुपात में अगर हमने इधर 3 से गुणा की है तो इधर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत परेशानी हाँ या ना? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए।
चलिए हमसे 51 क्वेश्चंस में पूछा है कि एक संख्या में उस संख्या का 27.5% घटाने पर 87 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो चलिए साथियों इस सवाल को भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। बताइए 27.5% की मीनिंग क्या होती है। हमने आपको बताया तो नहीं था, लेकिन हमने चेंज करना तो आपको बताया था। बताओ 27 दूनी 54 और 1 55/2 और प्रतिशत का लगा देंगे हम 100। 5 से काटो 5 × 5 5 × 5 5 दूनी 10, यानी इसकी मीनिंग हो जाएगी 11/40। बोलो कोई समस्या किसी को। मीनिंग कितना हो जाएगा इसका 11/40। आपसे बोला है घटाने पर, आपसे क्या कहा है घटाने पर, तो 40 में से 11 घटाने पर बताओ क्या प्राप्त होगा। यानी संख्या क्या है 40 है, घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है 87। लेकिन जब मैं 40 में से 11 घटाऊंगा तो बताइए क्या आएगा 29। बोलो हाँ या ना। लेकिन प्राप्त कितना हो रहा है 87 प्राप्त हो रहा है, तो बताइए कितना गुना है 3 गुना। बोलो 29 प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्राप्त कितना हो रहा है 87। तो 87 जब प्राप्त हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी 40 दिए 120 आपका क्या हो जाएगा साथियों आंसर हो जाएगा। समझ पाए। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ गिला शिकवा कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। ओके चलिए 53 क्वेश्चंस को देखते हैं। 53 क्वेश्चंस ध्यान से देखिए कि 53 क्वेश्चंस में क्या बोला है। 53 क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, हमसे बोला है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। तो हम लिख लेंगे जैसा बोला है वैसा काम करना है कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है x प्रतिशत है, यानी x/100। तो आप इससे यदि इसको काटोगे तो कितना आएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। तो देखिए 402 है, ये 134 कहाँ आएगा इसके बटे में आएगा, और ये भाग में है 100 इसकी कहाँ आएगा गुणा में आएगा, और इधर क्या रह जाएगा x रह जाएगा। बोलो 134 तिया 402 होते हैं, 3 की करेंगे 100 में गुणा, तो x का मान कितना आ जाएगा 300%। यानी आपसे प्रतिशत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा x = 300%। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ 55 क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हमसे बोला है कि P = 6Q, कि P = 6Q हो तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। तो ध्यान से सुनिए कि P के बटे में ये क्या आ जाएगा, बोलो इसकी गुणा में है 6 बटे में आ जाएगा बराबर Q के बटे में कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा 1। तो बताइए इसी के साथ अनुपात कितना बन गया, बोलो बोलिए इसी के साथ अनुपात कितना बन गया P और Q का। बोलो P और Q का अनुपात बन गया 6:1। तो आपसे बोला है कि प्रतिशत निकालना है, तो फिर उसी के साथ प्रतिशत बराबर क्या होता है वैल्यू अपॉन किसकी गुणा में चाहिए जिसकी, वैल्यू अपॉन किसकी गुणा में चाहिए जिसकी। तो आप ही मुझे एक बार बता दीजिए ये कितना कम है। बोलो 6 से 1 हो रहा है तो 5 कम है ना। बोलो 6 से 1 हो रहा है तो 5 कम है, यानी 5 किससे कम है 6 से कम है गुणा 100। जब हम 5/6 की मीनिंग यहां पर लिखेंगे तो कितना होगा। बोलो अगर हम 5/6 की मीनिंग यहां पर लिखेंगे तो कितना आएगा 83 सही 1/3%, जैसा कि आपको बताया गया था। बोलो 5/6 की मीनिंग क्या होती है 83 सही 1/3%। चलिए 54 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमसे बोला है कि 25 के 4/5 से कोमा 80 का 30% कितना अधिक है। तो ध्यान से सुनिए, अलग अलग आपसे बोला है तो आपको काम ही अलग अलग करना है। हमसे बोला है कि 25 के 4/5, तो चलिए 25 का 4/5 अलग निकाल लेते हैं और 80 का 30% अलग निकाल लेते हैं। बोलो कितना अधिक है, केवल कितना अधिक है बूझा है, आपसे प्रतिशत में वैल्यू नहीं बूझी। बात आई समझ में। तो करिए 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, और हम यहां से देखिए 2 जीरो को काटेंगे तो 8 तिये 24। तो अब बताइए बावला आदमी इस बात को बता देगा, बावला आदमी इस बात को बता देगा कि कोई वैल्यू 20 थी 24 हो गई, तो बताइए कितना अधिक है। बोलिए भाइयों 7 अधिक है, 7
अधिक है। बोलो 7 अधिक है। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए 56 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एक भी मिस नहीं होगा, ध्यान से देखते रहिए। हमसे बोला है कि किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, तो हमसे बोला है कि वह संख्या क्या है। तो ध्यान से समझिए, पहले सभी लोग औसत के बारे में जानकारी करिए कि औसत एक्चुअली में होता क्या है। तो ध्यान से अभी आपको इतना ही याद रखना है कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। याद रहेगी ये बातें, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। या मैं अगर योग निकालूंगा तो यहां पर इसकी गुणा कर दूंगा, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। समझ पा रहे हो कि योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणा संख्या। समझ पाए? यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, किसी बात का गिला शिकवा हो तो बता सकते हो। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। हमसे बोला है किसी संख्या इसके 75% तथा इसके 25% का औसत 240 है, वह संख्या क्या है। तो ध्यान से सुनिए, बेसिक से इस सवाल को करते हैं। मान लीजिए संख्या है x, ठीक है, और आपसे बोला है इसका 75%, तो इसका 75% निकाल लेते हैं। और आपसे बोला है तथा इसका 25%, तो चलिए 25% भी निकाल लेते हैं इस संख्या का, 25/100। तो चलिए ये हो गया x गुणा 25 या 75, 25 चौका 100 यानी 3/4। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, 25 कन 25, 25 चौका 100 यानी x/4। बोलो, अब संख्या हो गई x, 3x/4 और x/4। तो हमसे कहा है कि वह संख्या क्या है। बात याद रहेगी, तो ध्यान से सुनिए। चाहे तो आप ये वाला फार्मूला लगा दिए या ये वाला लगा दीजिए। चलिए ये वाला लगा देते हैं, नीचे वाला, कि योग बराबर, बोलो कि योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या। बोलो औसत गुणा संख्या। तो चलिए योग कर लेते हैं। बताइए x प्लस 3x/4 प्लस x/4 बराबर औसत कितना है। औसत आपको सवाल में दिया गया है 240। बताइए संख्या कितनी है, 1, 2 और 3। बोलिए, तो संख्या से यहाँ पर क्या करा देनी है, गुणा करा देनी है। तो चलिए साथियों यहाँ से क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे 4। तो चलिए यहाँ पर गुणा करेगा, ये कितना आएगा 4x, 4 से 4 करेगा कितना आया 3x, प्लस 4 से 4 गया कितना आया x, बराबर कितना आया 240 और गुणा 3। इसको काटना नहीं है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे इसको क्या बोला है। बोलिए, जोड़कर बताइए, 4 3 7 और 1 8। मुंह से बोलते रहिए, वरना इसको एक दिन जंग लग जाएगा और कोई नहीं आएगा धोरे, यानी पास कोई नहीं आएगा भाई। तो 240 गुणा 3, समझ पाए आप। इसको 4 दूनी 8 यानी 2 और 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 36 यानी x = 360। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है? तो चलिए जल्दी से नोट करिए और अभी मिलते हैं। ओके, चलिए साथियों चलते हैं 57 क्वेश्चन की ओर, 57 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे कहा है कि किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। तो यहाँ पर देखना होगा कि किसी संख्या का, तो मान लीजिए वो संख्या x मान लीजिए ना, मान लीजिए x का 25% यानी 25/100, 650 के 18% से कितना कम है, 19 कम है। बोलो कितना कम है, 19 कम है। कोई समस्या? किसी संख्या का 25% 650 के 18% से कितना कम है, 19 कम है। तो ध्यान से समझिए, 19 इधर आ जाएगा और ये वैल्यू उधर चली जाएगी या नहीं जाएगी। मतलब किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल सही है। तो ध्यान से सुनिए, x गुणा 25/100 ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 100 एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर गुणा करिए 18 की, 18 0 0, 18 5 90, 9, 18 छक्का 108 और 9 क्या हो जाएगा 117 हो जाएगा। और माइनस
और माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1900। तो ध्यान से सुनिए, 0 से 2 जीरो कट गए, कितना आया 25x बराबर, यहाँ पर घटा दीजिए इसको 17, 117 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 98 बचेगा। बोलो 117 में से जब 19 जाएगा तो कितना बचेगा 98। तो x बराबर 9800 बटे 25। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको कैलकुलेशन गंदे हाथों से खराब नहीं करते, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 25 चौका 100 और कितना आ जाएगा 4 अट्ठे 32, 2 4 अट्ठे 32, 3 और 4 नम 36 और 3 39, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 39 आ गई और 392 में ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की हो तो आप कमेंट सेशन में लिखकर जरूर बता देना, ठीक है। और इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लेना, यहाँ पर आपको आर्य अग्रवाल का बढ़िया तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जा रहा है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए 57 क्वेश्चन आप समझ पाए, देखिए एक बार और बता रहा हूं कि x का 25% मतलब किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। तो देखिए भाई 25x बटे 100 एलसीएम आ गया और इन दोनों की क्या हो गई मल्टीप्लाई यानी गुणा हो गई, और जो ये 100 था इसके बटे में तो था नहीं, तो इससे क्या कर दी गुणा कर दी ना। अब देखिए ये खत्म, ये इसमें से घटा लिया, तो अब क्या करें हमने 25 से 9800 को क्या दे दी भाग दे दी 9800 को। तो इसी प्रकार से x की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 392 प्राप्त हुआ। चलिए देवी एंड सज्जनों बात समझ पाए, कोई समस्या किसी को? चलिए इसी के साथ 58 क्वेश्चंस को इधर देख लेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से समझिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको क्या काम करना है, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया तो उसको पॉज करना है और उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, या आपके सामने बुक रखी हो तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ये तो इट्स आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा, यानी सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी ना। चलिए ध्यान से देखिए, कोई देखिए फालतू मौज मस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर तमीज में पढ़ना है तो ज़्यादा मौज मस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर मौज मस्ती करोगे तो फिर पढ़ाई कैसी, और जहाँ पढ़ाई करोगे तो फिर मौज मस्ती कैसी, ठीक है। अगर दोनों एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर मौज करना है तो मौज ही कर लो और पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ही कर लो, ठीक है ना। ओके, आइए 58 क्वेश्चन की ओर स्वागत करते हैं। ध्यान से देखिए 58 क्वेश्चन का स्वागत करते हैं। हमसे बोला है कि 395 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, ए में, बी में और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को ए से 25% अधिक मिला तथा सी से 20% अधिक मिला। बोलो, यानी बी को ए से 25% अधिक मिला तथा सी से 20% अधिक मिला। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको हम बहुत तरीके हैं करने के, बट जो नॉर्मल तरीका है वो मैं बता सकता हूं कि ए को बी से 25% अधिक मिला। बोलो ए और बी का अनुपात बनाइए पहले, चलो बनाइए ए और बी का अनुपात। तो मैंने बोला कि ए को बी से 25% अधिक मिला, ए को बी से 25% अधिक मिला। अगर बी को 100 मिला होगा तो इसको 125 मिला होगा, तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। बोलो हाँ या ना? कोई समस्या किसी भाई को, भाई बंधुओं को? और आगे बोला है कि बी को सी से 20% अधिक मिला, यानी दूसरी बात में क्या कहा कि बी को सी से ही, मतलब बी की ही बात हो रही है, तथा सी से 20% अधिक मिला, यानी सी को यहाँ पर 100 मिला होगा, जिसका हम नहीं जानते उसको 100 लिख लेते हैं। बी को 20% अधिक मिला, यानी बी को 120 मिला, यानी 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। बोलो कोई बात किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आ रही हो तो चलिए इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो चलिए दोस्तों, यानी ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 5:4, बी अनुपात सी की कितनी है 6:5। तो चलिए जैसे ये बी और बी बराबर है ऐसे ही ये बराबर कर लीजिए। तो बताओ क्या करोगे, इसकी गुणा किससे लगाओगे? बोलो इसकी गुणा किससे लगाओगे? इसका और इसका एलसीएम कितना आता है 12, तो 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए इसकी गुणा किससे होगी 3 से, और इसकी गुणा किससे होगी 2 से। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 से गुणा लगाइए, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। ऐसे यहाँ पर गुणा करिए, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। तो साथियों ए और बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा? बोलो ए अनुपात बी
अनुपात सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 अनुपात 12 अनुपात 10। बोलो 15 12 10। तो ध्यान से सुनिए, हमने अभी यहाँ पर अनुपात चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन ये चीजें सामने आ रही है तो डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, गणित को गणित के तरीके से लेना है, ठीक है ना। एक बात बताओ, 5 यूनिट की यदि मैं बात करूं या 1 यूनिट की बात करूं, ध्यान से सुनिए। जैसे गांव में राशन मिलता है तो एक बंदे को 5 किलो मिलता है। अगर मान लीजिए किसी के घर में 5 व्यक्ति है तो उसको कितना मिलेगा 25 किलो, यानी 25 किलो राशन को 5 बंदों में बांटा गया है तो एक को कितना मिलेगा 5 किलो। तो इसी प्रकार से 395 रुपए को 15 12 10 के अनुपात में बांटा गया है। समझ आ रहा है? यानी 395 रुपए को 15 12 अनुपात 10 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताइए इनका योग कितना हो गया, बोलो जल्दी से बताइए, इनका योग कितना हो गया? 15 12 और 10 का योग कितना हो गया बताओ? 37। तो इसी प्रकार से 37 यूनिट किसके बराबर है? 395 के बराबर है। तो बताइए 1 यूनिट बराबर किसके होगी? 395/37। तो चलिए इसको काट लीजिए, कितना आएगा? 5 बार गया तो 1 यूनिट किसके बराबर आई? 5 के बराबर आई। बोलो तो आपसे किसका मान पूछा है? आपसे बोला है ए का कितना भाग संभव है। बोलो आपसे क्या पूछा है कि ए का कितना भाग संभव है। तो चलिए लगा दीजिए ए का कितना भाग संभव है भाई लोग, जितने भी हो जल्दी से बता दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है और वो मिस्टेक हमें पढ़ने से हो गया, दूर से ध्यान से सुनिए। हमसे बोला कि बी को ए से मिला है, ज्यादा मिला है, लेकिन हमने ए को बी से ज्यादा कर दिया, ए को ज्यादा बना दिया। देखो 25%, जबकि बी को मिलना चाहिए था, हमने यहाँ पर ए को बना दिया। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ए कर देंगे और हम यहाँ पर क्या कर देंगे? बी कर देंगे। ठीक है, आपका तो मजा आ गया कि आप इस क्वेश्चन को बी से ए पर बनाना, मैं आपको ए से बी पर बनाकर दे रहा हूं, लेकिन आप बी से ए को बनाना। ठीक है, बात आई समझ में? ओके, तो चलिए हम यहां से करते हैं। हमसे बोला है कि 25% ज्यादा मिला, यानी 5 अनुपात 4 और 6 अनुपात 5, यानी 3 से मल्टीप्लाई होगी। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 से हुआ 2 छक 12 और 2 पंजे 10। अनुपात आया 15 12 10, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यहां पर ठीक हो गया। लेकिन यहां पर हमको 395 भी काटना पड़ेगा। चलिए साथियों, इसी के साथ 58 क्वेश्चंस को समझते हैं। हमसे बोला है, ध्यान से सुनना, हमसे बोला है कि 395 रुपए को ए अनुपात ए बी सी में इस प्रकार बांटा कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिला, तो ए का भाग कितना है? ध्यान से सुनिए, इस 395 रुपए को ही 3 भागों में बांटा गया है। और ये आप मुझे एक बात अच्छे से बता दीजिएगा कि जैसे गांव में राशन मिलता है, बीजेपी सरकार राशन बांट रही है, तो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी के घर में 3 व्यक्ति हैं तो उसको 15 किलो मिलता है, किसी के घर में 5 व्यक्ति है तो उसको 25 किलो मिलता है, यानी 1 यूनिट पर 5 किलो मिलता है। तो बताइए 5 यूनिट पर कितना मिलेगा? 25 किलो। तो उसी प्रकार से 395 रुपए को एबीसी में बांटा है। तो ध्यान से सुनिए, हमसे बोला है कि बी को ए से 25% अधिक मिला, बी को ए से 25% अधिक मिला, यानी इसको 125 मिला तो इसको कितना मिला? 100। इसको 100 मिला तो इसको 125 मिला होगा। और बता दीजिए, हमसे बोला है कि तथा सी से
यानी बी को सी से अब के भी 20 अधिक मिला, यानी इसको 100 मिला तो इसको कितना मिला होगा 120, यानी 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। बोलो यहाँ पर काटेंगे 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। कोई समस्या किसी भाई बंधु को, कोई दिक्कत है? यानी बी को ए से ज़्यादा मिला, तो ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पर ए अनुपात बी कितना कर लेंगे 4 अनुपात 5, यानी उल्टा लिख लेंगे ना 4 अनुपात 5। ओके, बी अनुपात सी कितना कर लेंगे बोलो, बी अनुपात सी 6 अनुपात 5। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जैसे ये बराबर है बी और बी बराबर है तो हमें इसको भी बराबर करना पड़ेगा। बताइए 6 को और 5 को बराबर करिए, किससे गुणा करेंगे 6 से, 5 से, इसकी गुणा किससे लगा देंगे हम 5 से। क्यों? क्योंकि इनका एलसीएम 30 होता है, दोनों को 30 बनाना तो 6 पंजे 30 और 5 छंग 30। तो बना दीजिए कितना आएगा 6 चौक 24, 6 पंजे 30, इसी प्रकार से 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। तो बता दीजिए भाई लोग ए अनुपात बी और अनुपात सी कितना आ गया 24 अनुपात 30 और अनुपात 25। समझ पाए? अब इस 395 रुपए को इतने अनुपात में बांटना है। तो चलिए इसको योग करिए, इसका योग कितना आ गया बोलो, इसका योग कितना आ गया बोलो, 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 2 7, यानी 79 यूनिट बराबर किसके है 395 के बराबर है। बोलो तो 1 यूनिट बराबर किसके आएगी पंजे के बराबर आएगी, यानी 1 यूनिट बराबर 5 के आ जाएगी। तो ए का भाग बूझा है तो 5 से इसकी गुणा करा दीजिए 120। अगर बी का भाग बूझा जाता तो 5 से इसकी गुणा करा दीजिए, बी का भाग 150 हो जाता। अगर सी का बूझते तो 5 से इसकी गुणा करा दीजिए, 25 पंजे 125 इसका आंसर हो जाता। बोलो किसी बात की कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैं इस क्वेश्चंस को भी यहां से मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। हमसे बोला है 59 सवाल, यानी 59 क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 37% कम है। तो हम यहां पर लिख लेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को ही हम 100 मान लेंगे ना। ये पहली कितना कम है 30% कम है, तो पहली कितनी हो जाएगी 70 हो जाएगी। ये कितना कम है 37% कम है, तो कितनी हो जाएगी 63 हो जाएगी। बोलो, और अब आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो बोलो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है 7 कम है। बोलो यहाँ पर प्रतिशत की वैल्यू लगा दीजिए ना। बोलो प्रतिशत बराबर क्या होता है वैल्यू अपॉन किसकी और गुणा चाहिए जिसकी। चाहे आप फार्मूला लगाओ या मत लगाओ, वैल्यू अपॉन किसकी गुणा चाहिए जिसकी, यानी वैल्यू कितनी है 7 किस में 70 में और गुणा 100, यानी कितना प्रतिशत कम है 10% कम है। देखो 7 से 7 खत्म, 0 से 0 खत्म। कोई परेशानी यहां तक? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका 64 सवाल। यहां तक किसी को कोई गिला शिकवा? ठीक है, आ जाइए 64 सवाल, इस वीडियो का लास्ट सवाल, आपकी क्लास का आज का लास्ट सवाल 64 सवाल। 64 मैंने क्यों कराया इसके बाद, क्योंकि इसके जैसा ही है। हमसे बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20 तथा 50% अधिक है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तो हमसे बोला कि तीसरी संख्या से इतना अधिक है, तो तीसरी को ही हम क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। कितना अधिक है 20% अधिक है और 50% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगी 120 और ये कितना हो जाएगी 150। तो आपसे पूछा है कि इन संख्याओं का अनुपात क्या है, किस किस का। अरे बोलो किस किस का, यानी किस किस को प्यार करूं। बोलो किस किस का, बोलो इस पहली का और दूसरी का अनुपात पूछा है। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी ये क्या हो जाएगा इसका अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाएगा, जो कि हमसे इस सवाल में पूछा गया था। बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप इट अप, खुश रहिए।